एक सभा में ये जाता है और अंधभक्तों को किस तरीके से ये अंधभक्ति में लीन करता है। ये कहता है, बहनों भाइयों, हमारे देश के अंदर गाय चारा खाती है, अंधभक्त कहते हैं खाती है, बैल चारा खाता है, हमारे यहाँ गुजरात में बैल भी दूध देते हैं। अब जो पीछे एक खड़ा था वो बोला, साहब क्या बोल गए? बोला सुनो, अंधभक्त हैं, अभी बताता हूँ। बोला भाइयों, गाय ने चारा खाया, खाया, बैल ने चारा खाया, खाया, तो भाइयों गाय दूध देती है? हाँ देती है। तो भाइयों बैल को दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बोलो? तो अंधभक्त ताली बजाते हैं, हाँ देना चाहिए। तो ये है अंधभक्तों को भगाने का तरीका। निरंकुश सरकार जो बिल्कुल फेल है, जो देश को ना दवाई दे सकती है, ना वेंटिलेटर दे सकती है, ना ऑक्सीजन दे सकती है, ना खाना दे सकती है, ना रोजगार दे सकती है, सिर्फ इस देश को बेच सकती है और वो बेच रही है। तो देश बचाने का अब ये आंदोलन शुरू हो चुका है और आज सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और हमारे इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए देश के किसान जहां हैं, जिस हालत में हैं, अपने घरों, ट्रैक्टर सब पर झंडे लगाएंगे, काले झंडे, काले कपड़े पहनो अगर है तो, और सरकार का पुतला, नरेंद्र मोदी का पुतला काला मुंह करके अपने गले चौराहे पे हर जगह उसका पुतला दहन करो, ताकि सरकार को पता चले कि देश की जनता अब कितना दुखी है। और ये देश की जनता का संदेश उस तानाशाह जो बन रहा है उस तक जाना चाहिए कि तू तानाशाह नहीं है, तू इस देश का राजा नहीं है, तू इस जनता का नौकर है। और नौकर को देश बेचने की आज़ादी जनता ने नहीं दी थी, तो जनता की प्रॉपर्टी बेच रहा है। ये भारत की प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे बेच रहा है, ये भारत की जनता की प्रॉपर्टी है जिसको बेच रहा है। और क्या बेचेगा? और क्या बेचेगा? कल किसको बेचेगा जब सारी चीज़ बेच लेगा? और मैंने पहले ही कहा था कि इसने एक शब्द कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो ये उसने साबित कर दिया इस कोरोना काल में कि अपने बच्चों की ऑक्सीजन बेच दी, अपने बच्चों की वैक्सीन बेच दी भारत की, और आज कटोरा लेकर के हर देश के सामने भीख मांग रहा है ऑक्सीजन की और वैक्सीन की। तो क्यों? अपना घर फूंक दो और दूसरे के घर को से मांगते फिरो। हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं था, और जब हमारे पास वैक्सीन बनाने की तकनीक है तो बाकी जितनी देश के अंदर वैक्सीन कंपनियां हैं उनको क्यों नहीं दी जा रही? किसका इंतजार कर रहे हो? और देश को तीसरी लहर से डरा रहे हो और दूसरी को संभाल नहीं पा रहे हो। आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखो, गंगा माँ जिसका ये बेटा बनता था, उस गंगा माँ में हजारों की संख्या में लाशें हिंदुओं की बह रही हैं। उस गंगा के किनारे हजारों हिंदुओं की कब्र बन गई है। और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है कि उसको अंतिम संस्कार ना मिले और कब्र बने। हिंदू धर्म की कब्र नहीं बनती है, तो ये अपमान है। और 2 दिन पहले घड़ियाली आंसू रोया और 2 दिन बाद कहता है मैं चुनाव पे मीटिंग कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में मीटिंग कर रहा हूँ। वो चुनाव के बारे में मीटिंग नहीं थी, वो योगी को आदेश था कि जो तुम्हारी थू थू गंगा माँ के उससे हो रही है उसको छुपाओ। तो योगी ने आदेश कर दिया कि जीते जी तुम्हें वैक्सीन नहीं, हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन, हवा नहीं मिलेगी, बीमार होगे तो वेंटिलेटर और हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, मर जाओगे तो तुम्हें अंतिम संस्कार नहीं होगा, और अगर कब्र में लौट जाओगे तो तुम्हारा कफन भी उतरवा लूँगा। और जो गंगा के किनारे हैं वो रेत उड़ गया और वो दिख गए, तो उनके जो कपड़े हैं ऊपर चद्दर पड़ी हुई है उनको भी उतरवा रहा है ताकि मीडिया उनको देख ना सके। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। और हमें हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई और पारसी और बौद्ध और जाति और धर्म पे लड़ाते हैं। आज कहाँ है जिस सिख धर्म को हम लोग खालिस्तानी कहते थे, ये लोग जब जब देश पे आपदा आई है सबसे ज्यादा उसी सिख धर्म ने आगे बढ़ के सेवा की है।
जब देश के अंदर पिछली बार आया कोरोना, सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो चुके थे, ताले लग चुके थे। जब गुरुद्वारों ने लंगर लगाने शुरू कर दिए थे, जो सड़कों पे दो भूखे प्यासे जा रहे थे सबको खाना खिला रहे थे। और इस बार अगर आपदा आई है और जब लोगों को हवा भी नहीं मिली, ऑक्सीजन, और यही हिंदू धर्म के ठेकेदार 200 रुपए का सिलेंडर 50-50 हजार में बेच रहे थे। ये राजीव प्रताप रूडी, एम्बुलेंस चोर, अपने घर में 30 एम्बुलेंस खड़ी कर रखी थी, जनता को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। 200 किलोमीटर के 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और उसने 30 एम्बुलेंस अपने घर में खड़ी कर रखी थी। और एक वहां के सपूत पप्पू यादव ने उसको उजागर किया, जनता की सेवा कर रहा था, उसको जेल भेज दिया। ये है इनका। और कहाँ है रिंकिया के पापा दिल्ली वाले, बहुत दौड़ते थे, कहाँ गए सारे सांसद? भट में बढ़ गए। इसलिए चुना था कि जब देश पे आपदा होगी तुम इस आपदा को अवसर बना लेना और लुटाई शुरू कर देना। वो रेमडेसिविर को क्या इंजेक्शन का नाम है, 800 कुछ रुपए का इंजेक्शन है, वो 40-40, 50-50 हजार में लोगों को नहीं मिला। क्यों? देश में जितने वेंटिलेटर मोदी ने पीएम केयर फंड से खरीदे हैं सारे खराब हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इस वेंटिलेटर पे हम किसी भी उसको नहीं लुटाएंगे मरीज को, क्योंकि जिसको भी इस पे लिटाते हैं ये खराब है, वो पेशेंट मर जाता है। तो इसमें दलाली किसने खाई? इसमें तो कोई बीच में था नहीं, इसमें तो झांसा राम के खाते से पैसा गया है। तो ये नरेंद्र मोदी इसमें दलाल है। जवाब दे, कौन देगा जवाब? दलाली किसने खाई? तो ये इसका सिर्फ एक काम है, जनता जाए भाड़ में, मर जाए देश की जनता। मेरे दो प्यारे बचे रहने चाहिए, अडानी और अंबानी, क्योंकि ये उनका दलाल है, उनका चहेता है। इसे देश की किसी कोई चिंता नहीं है। और घड़ियाली आंसू रोता है। एक कहावत है, एक बच्चे ने गणित लगा दिया कि इसके आज 7 साल पूरे हो रहे हैं और 8 बार ये रोया है, और 7 और 8 की गुणा कर लेना इक्वल टू 56 आता है। तो वो इसकी 56 इंची का सीना दिखाया है। ये दिखाते हैं बच्चे। और अभी मुझे पता चला है, पता नहीं न्यूज़ सच है या गलत है, कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बैन लगा रहा है। अरे झांसाराम, फिर तेरे फोटो कौन देखेगा? क्योंकि तू तो फोटो जी भी है। इसी फेसबुक, इसी ट्विटर, इसी इंस्टाग्राम पर तूने फर्जी प्रचार करा के जनता को भगा करके तू देश का प्रधानमंत्री बना है, और आज उसे बंद करता है। तो फिर तेरे फोटो कौन देखेगा? फिर जनता को कैसे झूठ फैलाएगा? कैसे ये आरएसएस झूठ फैलाएगी? आरएसएस का कोई दिखाई दिया कि आपको पूरे इस कोरोना काल में कोई पैंट पे चड्डी और नेकर पहन के? कोई नहीं मिला होगा ना, नहीं मिलने का। और अब जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा सब आ जाएंगे फटों में से निकल के, और जो गाजियाबाद का होगा वो कहेगा मैं पंजाब में सेवा कर रहा था, जो पंजाब का होगा वो कहेगा आसाम में सेवा कर रहा था, जो आसाम का होगा वो कहेगा मैं उत्तर प्रदेश में सेवा कर रहा था। अपने लोगों को इस तरीके से भगाएंगे और डूब के मर जाए ऐसे मंत्री के। गाजियाबाद में मंत्री वीके सिंह अपने भाई के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक बेड दिलवा दो भाई के लिए। अरे जब तुम मंत्री अपने भाई को नहीं दिलवा सकते तो इस गाजियाबाद की जनता का क्या करोगे? और जो ये बताई गई आंकड़े, सरकारी आंकड़े 3 लाख से ज़्यादा आ चुके हैं जो मर चुके हैं, लेकिन अगर सही आंकड़े बने तो ये 3 करोड़ से ऊपर हमारे देश की जनता इस कोरोना काल में खो चुके हैं। और अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरे जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसका बाप चला गया, जिसके पिता चला गया, जिसका पति चला गया, क्या वो इन नालायकों को वोट देगा? जो सड़क पे अपने कंधों पे लाश को लेकर के चल रहा है, जो सड़क पे अपने बच्चों को लेकर चल रहा है, ऑक्सीजन मांग रहा है, तड़प रहा है, एक दूसरे हॉस्पिटल भाग रहा है, जो 50-50 हज़ार रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा है या 50-50 हज़ार रुपये में इंजेक्शन खरीद रहा है,
वो इन नालायकों को वोट देगा और ये देश का किसान वोट देगा। अब के इनको जूते लगेंगे, ये जनता जूते मारेगी इन नेताओं को।